Hello everyone, how are you all? Let's crack it with Unacademy. So happy Children's Day, my dear students. Okay, so today I am with a very beautiful session to tell you that how you can read complete science within 2 months. Within 2 months, how you can finish off complete science. पूरा chapters आप लोग कैसे पढ़ सकते हो effectively. अगर अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया तो ये वीडियो देखो और स्टार्ट कर लो. अगर स्टार्ट कर लिया तो रिवाइज कर लो. दोनों काम हो जाएंगे एक ही साथ में. ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून विथ मी. So crack all the CBSE exams with us. All the top educators are going to teach you the quality content and you are going to have a great learning experience. So hello my dear scholars, I am G. Vijaya Manorama. As teaching is my passion, I am here. You can find more about me at the rate of Manuvedam 7472. Here it is a super short introduction about me. Let's crack 10 CBSE by using the referral code. By using the referral code, क्या है मेरा referral code? VMCBSE. Okay, I'm G. Vijay Manorama. I'm a science teacher. I'm a science teacher. I go with physics, chemistry and bio. Here I'm teaching physics. So here it is a super short introduction about me. As I like to inspire students to set their goals and achieve that, I have mentored many students for NTSC and CBSE board examinations. बहुत सारे बच्चों को मैंने गाइड किया है. रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट. दे ऑल वेल सेटल्ड इन अ वेरी गुड पोजिशन. Okay, hope you all will also follow me and you are also going to add colors to the life of the people, to the life of your parents. They will feel very happy when you will be successful, and if you will be successful, I am the most, words are not there, उतना happy मैं feel करूँगी. So just follow me. What I am going to tell you, just listen. It is definitely 100%, more than 100%, 200%. The thing is, the session is going to be very much helpful for you. So पहले स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं. Crack all the CBSE exams with India's largest learning platform by taking the Plus subscription, so that you can access unlimited live and recorded courses from India's best of the best educators. इंडिया के जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे और उनके साथ पढ़ने का आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, दैट आई कांट एक्सप्लेन, जस्ट यू हैव टू गो विद दैट. सो प्लस क्लासेस में क्या होते हैं? इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स होते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस होते हैं, क्रिएटिव कॉर्नर होता है. आइकॉनिक में ये सारे बेनिफिट्स तो आपके होंगे ही होंगे. उसके साथ साथ पर्सनल मेंटरशिप होगा, लाइव डाउट सॉल्यूशंस होंगे, पेरेंट कनेक्ट होगा, स्टडी प्लानर भी मिलेगा, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से प्लान्ड वे में चलेगी. सो VMCBSE इज माई कोड फॉर यूजिंग प्लस सब्सक्रिप्शन, या VMCBSE आप यूज़ करके आइकॉनिक भी ले सकते हो. ये सारे अमाउंट्स है जो 10% रिडक्टेड नहीं है. सो 10% रिडक्शन मिलेगा वंस यू अप्लाई माई कोड. व्हेन यू अप्लाई माई कोड, इंस्टेंटली आपको 10% का रिडक्शन मिल जाएगा. So plus और iconic, two different subscriptions are there. So any code you can use. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे स्पेशल क्लासेस के वीडियोस भी है, यू कैन जस्ट गो विद दैट. सो प्लस और आइकॉनिक जो भी क्लासेस हैं उन सब का आप सब्सक्रिप्शन मेरा कोड डाल के आप यूज़ कर सकते हो. मेरा कोड डाल के यूज़ करने के बाद आपको 10% रिडक्शन मिलेगा. ओके, सो क्वेस्ट एंड CBSE हमारा चैनल है जहाँ आपको सारे सब्जेक्ट्स के अपडेट्स मिलते हैं. अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लो. CBSE गोल्ड 10 करो और गेट सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द रेफरल कोड VMCBSE. VMCBSE यूज़ करो, 10% रिडक्शन पाओ, हैप्पी लर्निंग स्टार्ट करो, A1 लेके आओ. ओके, व्हाट इज द गोल? A1 इज द गोल फॉर एवरीवन. ओके, सो लेट अस पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन एंड लेट्स क्रैक इट. Let's crack your class 10th. Here is a very nice planning. Okay, so which is going to be very much helpful for you. So मेरा रेफरल कोड जो है VMCBSE, इसको यूज़ करने से आपको 10% का रिडक्शन मिलेगा. सो इसीलिए जस्ट अ रिमाइंडर आई हैव केप्ट हियर. सो जो भी नए बच्चे हैं वो लोग कोड के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. यूज़ माई कोड VMCBSE and get the subscription done. So let us put our thinking caps on.
Okay, and let's crack it. So kids, today is your day. Okay, happy Children's Day. Kids, there are no words to describe how special you are to us. Come on, let us enjoy this day with fun and laughter. Okay, so fun and laughter तो हमेशा होते रहते हैं. Each and every child is talented in its own place. थोड़ा सा उसको पॉलिश करने की जरूरत है. तो अभी तो फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं ना, अभी तक तो कोई भी डेट अनाउंस जो पहले किया गया है February 15 वहीं तक है. सीबीएसई ने ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है. बहुत सारे बातें, बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि 2 मंथ्स पोस्टपोन हो जाएंगे, 45 डेज टू 60 डेज पोस्टपोन हो जाएंगे, 50% रिटर्न. ये सब कुछ आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ऑफिशियली सीबीएसई अनाउंस नहीं करता, वी कांट बिलीव. पीपल विल से सो मेनी थिंग्स. ओके, सो वो सब सुन सुन के आप लोग ना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो. डेज आर जस्ट पासिंग. सो आई केम विद अ 60 डेज प्लान, बट 50 डेज ऑल्सो रिटर्न. वाई 50 डेज वर रिटर्न? जो भी बच्चे ऑलरेडी 100 डेज प्लान जब मैंने दिया था वहाँ पे स्टार्ट कर दिया होगा, तो यहाँ पे और एक बार रिवाइज few chapters if it is remaining, he can revise and he can finish within 50 days a complete concept and revision part. So इसीलिए मैंने 50 and 60 दोनों दिया है. So just come. So here is a how to complete CBSE class 10th science perfectly. So 2 दिन पहले लास्ट वीक मैंने किया था एक सेशन कैसे लिखना है आपको पेपर. तो क्या ऐसे लिखना है, आप लोग चैट बॉक्स में लिखो व्हाट इज द टेक्निक नेम आई गिव. RSVP. व्हाट इज RSVP? रैपिड सीरियल विजुअल प्रेजेंटेशन. मैंने बोला था आपको हाईलाइट करके पढ़ना है, तब आपको जल्दी से मेमोरी हो जाएगा, जल्दी से आप याद रख पाओगे. सो बहुत सारे बच्चे बोले कि यस मैम इट इज़ हेल्पफुल, वी आर प्लानिंग, वी आर ट्राइंग टू डू दैट. ओके, सो इससे क्या होता है, वो अंडरलाइनिंग करने के, हाईलाइट करने से क्या होता है कि जो भी जिस्ट ऑफ दैट कंप्लीट कॉन्सेप्ट, इट कैन जस्ट विथ चंक्स यू कैन. सो दिस स्मॉल चंक्स, दीज आर कॉल्ड है. छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो सारे वर्ड्स अगर आपको एक बार आपके दिमाग में आ गया तो आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हो. और इफ यू आर if you want to read in the morning, okay, read. No, you want to read at night, yes you can read. Because I am observing, so as we also have so many groups of children, no, I am finding it night 11 o'clock, 12 o'clock, 2 o'clock, it is 197 children are in online. That is a small group, but 197, 167, one around in one group I found it is around 500 children are in online. It means most of the children are spending their time to read at night only. ओके, सो मॉर्निंग सारे बिजी हो जाते हैं स्कूल के क्लासेस से, ये ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब में आप अपना वीडियो देख ले, तो ये सब कुछ, तो जो भी ये सब कुछ बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई फेल्ट दैट वंस एक प्लानिंग में बता देते हैं कैसे उनको करना है, तो यूज वो प्लान उनको हेल्पफुल हो जाएगा. सो ओके, लेट अस स्टार्ट. तो सीबीएसई क्लास 10th साइंस का जो सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न है वो एक बार बता के मैं स्टार्ट करूंगी. तो जितने भी नए बच्चे हैं, जितने बच्चे जानते हैं, एक और बार सुन लो और अपने फ्रेंड्स को बता देना. जितने भी बच्चे नहीं जानते हैं वो सीरियसली आप नोट डाउन भी कर सकते हो. ये है हमारे चैप्टर्स. इसमें से आपने देखा होगा कुछ नंबर्स आर मिसिंग, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 7 नहीं है, 8 9 10 11 12 13 14 नहीं है. ओके, वाई these two chapters were totally removed. These two chapters were totally removed. केमिकल रिएक्शंस में से कुछ भी नहीं निकाला, एसिड्स एंड बेसिस में से नहीं निकाला, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से मेटलर्जी पार्ट को निकाल दिया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से नॉमेनक्लेचर पार्ट को निकाल दिया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से कुछ नहीं, तो छोटे छोटे पॉइंट्स निकालेंगे नहीं निकाले. ओके, सो लाइफ प्रोसेस पूरा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पूरा है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से एवोल्यूशन गया. ओके, नेक्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज पूरा. नेक्स्ट वन ह्यूमन आई एंड द कलरफुल में से
ये वाला गया, ह्यूमन आई पूरा चला गया, ओनली द कलरफुल वर्ल्ड, नाइस। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में से जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब कुछ निकाल दिया गया है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड एनवायरनमेंट आर द टॉपिक्स व्हिच वर देयर। Okay, management of natural resources there means this chapter is for internal assessment। इसका मतलब this was also removed। ओके, ये वाला चैप्टर हम क्या कर रहे हैं टीचर्स, इंटरनल असेसमेंट। ओके, इंटरनल असेसमेंट में से सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से जो अभी अगर आप देखो तो फिजिक्स में से जो भी है 4 चैप्टर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन दिस ह्यूमन आई व्हेन इट वाज रिमूव्ड दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। ओके, एंड यहाँ जनरेटर जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत अच्छा किया। सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो पूरा निकाल दिया गया है। सो जो छोटे छोटे पार्ट्स निकाल दिए गए हैं, द रिमेनिंग लेसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन डू इट। ऑलरेडी आई हैव टेकन फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियोस मैंने बना दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वो सारे लिंक्स आप ओपन करके देख लेना। ओके, सो बायो मैं स्पेशल क्लास में पढ़ाती हूँ, आ जाना वहाँ पे। अब ऑलरेडी लाइफ प्रोसेसेस मैंने स्टार्ट किया है। सो इट विल हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी आल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। सो दीज आर द चैप्टर्स विच यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, सो कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं बताती हूँ। ये 50 डेज प्लान जो मैंने लिखा, ये एक्चुअली 50 to 60 डेज प्लान है। ओके, वाई इट इज 50 to 60 डेज मैं बोल रही हूँ, एक मिनट। वाई इट इज 50 to 60 डेज बोल रही हूँ, 50 डेज जो है वो जितने भी बच्चे ऑलरेडी 100 डेज में स्टार्ट कर दिए उनके लिए ये 50 डेज है। जो भी नए बच्चे हैं अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक आपने नहीं स्टार्ट किया है, तो वो उनके लिए ये 60 डेज का प्लान है। सो ये 50 डेज जो है यहाँ से यहाँ तक ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ये जो 60 डेज के बच्चे हैं वो Jan 15 तक आपका चलेगा। ओके, सो कैसे प्लान करना है, क्या पढ़ना है, कब रिलैक्स करना है। सो ऑलवेज ऑल द वीडियोस आई हैव सो मेनी वीडियोस ऑल आर डूइंग, उसमें प्लान करो, पढ़ो पढ़ो, प्लान करो, यही बताया जा रहा। आपको प्लान करने के लिए, आपका दिमाग तेज दौड़ने के लिए, इफ यू वांट टू बिकम वेरी वेरी एक्टिव यू हैव टू ईट द हेल्दी फूड ऑल्सो। सो इसलिए ईट हेल्दी फूड ऑल्सो, along with that you plan yourself, start reading yourself and relax। एक दिन तो बनता है आपको रिलैक्स करने के लिए। सो एक दिन पूरा मत लो, क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम, दैट्स व्हाई यू हैव टू प्लान इट फॉर अ हाफ डे और 4 to 5 hours। ओके, वैसे प्लान कर लेना। सो ये जो प्लान है आपका डेली का, वो मैं एक बार बता देती हूँ। सो व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू इंक्लूड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ द चैप्टर्स। एनसीईआरटी चैप्टर्स पढ़ना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस आपको करने हैं। लेसन के बाद छोटा सा समरी देते हैं, वो समरी भी आपको 2-3 बार पढ़ना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स होते हैं, वो आपको कंपलसरी पढ़ाई करना है। उसके बाद 1 घंटा बैठ के चेक करो वेदर टोटली यू हैव फिनिश्ड और नॉट। तो वो चेकिंग के लिए आपको क्या करना है, चेकिंग के लिए एक चेकलिस्ट बनाओ, उसमें आप ये सारे नोट करो। सपोज टेक्स्ट बुक, in the textbook only summary, exercises and in text। ओके, समर यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, ओके। उसके बाद पीवाईक्यूज 2 years का करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। पीवाईक्यूज ओके, ये चेकलिस्ट आपको ये सारे कॉलम्स के साथ आपको करना है। सो नाउ यू आर वॉचिंग दिस टुडे November 14th। आफ्टर द वीडियो ओनली यू प्लान योर सेल्फ, November 15 से अपना काम शुरू कर देना, क्योंकि बहुत कम टाइम है हमारे पास। ओके, सो जो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया वेरी गुड, जो नहीं स्टार्ट किया वो भी वेरी गुड, क्योंकि यू आर गोइंग टू प्लान इन ए प्लान्ड मैनर।
ओके, सो आपको क्या करना है, ये सारे कॉलम्स अगर आप बना लोगे, कॉलम्स करने के बाद फर्स्ट चैप्टर आपने स्टार्ट किया, ओके, सपोज इलेक्ट्रिसिटी आपने स्टार्ट किया, आई एम गिविंग यू 4 days टाइम, 4 days 4 hours, okay, it is not 4 days each day 4 hours, no, 4 days you have to do 4 hours per chapter, okay, how you will divide those hours, that also I am going to tell you. 4 days आपको 4 घंटे पूरा 4 दिन में लगाना है। कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे, टू कैसे लगाना है वो भी मैं बता देती हूँ। सो आप एक रिमाइंडर भी लगा देना अपने फ़ोन में या अपने अलार्म क्लॉक में। सो जो आफ्टर दैट आवर, after those 2 hours you are going to get with the alarm. So if you continuously, if you go, some people they can't sit continuously, but as they have decided they are sitting, but it will not work. इसीलिए आप लोग अलार्म बजाने से, so alarm when it will alarm you can go for the, you can switch, okay. So आपको क्या क्या कवर करना है, एनसीईआरटी चैप्टर कवर करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस कवर करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड समरी, NCERT exemplars and PYQs. PYQs how many years? 2 years का, 2 to 3 years का आप लोग को सॉल्व करना है, ओके, एंड दैट टू ओनली फिजिक्स पार्ट। आप लोग, मैं फिजिक्स टीचर हूँ इसलिए ओनली फिजिक्स पार्ट, साइंस का पूरा पेपर अगर आप लिखना चाहते हो तो किसी एक दिन बैठ के आप लिख देना। सो लास्ट ये 50 days में अगर आपने खत्म कर लिया तो 10 days आपके पास बचेंगे। Every day one exam you write down, complete paper how you are going to write in the final examinations, like that you have to write down complete question answers, okay. चलो अभी, so what is the first thing I said, NCERT chapter, okay, in text exercises, not this exercises, NCERT exercises. तो इन सब को आप 2 hours में कंप्लीट कर सकोगे। 2 hours इसके लिए लेना, NCERT चैप्टर पढ़ना, इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेस करना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स करना, लेसन बैक का एक्सरसाइजेस भी करना, उसके लिए आपको 2 hours you need to spend. So next one is next day directly if you go to the questions you may not, few children they can't concentrate. So इसके लिए आपको क्या करना है, समरी एक बार पढ़ लेना सेकेंड डे, ओके, समरी एक बार पढ़ लेना, समरी NCERT एग्जाम्पलर्स, ओके, ये आपका 1 hour। थर्ड वाला है PYQs। PYQs आपको क्या करना है, 1 घंटा, ओके। सो NCERT एग्जाम्पलर्स करोगे, NCERT टेक्स्ट हो जाएगा, इन टेक्स्ट हो जाएगा, एक्सरसाइजेस हो जाएगा, समरी भी आप लोग पढ़ लोगे एंड NCERT एग्जाम्पलर्स भी कर लोगे। सो टोटली 4 hours हुए कि नहीं, ओके। अगर आपने पढ़ लिया तो रिवाइज कर लेना कहीं पे, आप एक बार इसी हिसाब से पढ़ो। अगर आपका काम खत्म हो गया, 2 hours वाला 1.5 hour में खत्म कर दिया, 1 hour वाला 45 minutes में खत्म कर दिया, तो स्टे ट्यून्ड विथ अदर सब्जेक्ट, ओके। अदरवाइज डायग्राम्स प्रैक्टिस, बायोलॉजी हो तो डायग्राम्स प्रैक्टिस, फिजिक्स हो तो 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लो, केमिस्ट्री हो तो पूरा इक्वेशंस कर लो। सो ऐसे थोड़ा सा टाइम अगर आप अपना स्पेंड करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपके पास कितने चैप्टर्स हुए, हाउ मेनी चैप्टर्स यू हैव, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन, 13 sorry
13 lessons are there. So 13 lessons, if you see also, 13 into 4, 52 hours. Okay, you are going to spend 52 hours. मीन्स ये 2 hours कहीं पे भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप लोग ना जब पढ़ते हो ना पूरा खत्म हो गया, रिवाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यू कैन लीव, यू कैन मेक इट एज 50 hours. ओके, 50 hours टोटली. तो यहाँ पे 52 hours आपके हुए. सो 52 hours में 2 hours आप न्यूमेरिकल्स या सब कुछ के लिए और भी परफेक्ट हो सकते हो. सो बट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू चेक आफ्टर एवरी चैप्टर चेकलिस्ट कैसे बनाना है. चेकलिस्ट आप लिख दोगे, लेसन नेम, लेसन नेम लिखोगे, एनसीईआरटी लिखोगे, इन टेक्स्ट एंड आउटसाइड एंड समरी. ओके, समरी एंड एक्सरसाइजेस. ओके, एक्सरसाइजेस, समरी एंड एक्सरसाइजेस कर लोगे. उसके बाद PYQs. आपको एक चेकलिस्ट बना के ये सब कुछ आपको देख लेना है. सो आपने सपोज लाइट चैप्टर पढ़ा, लाइट के एनसीईआरटी चैप्टर फिनिश कर दिया, टिक मारो. समरी कर लिया, टिक मारो. एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड normal exercises are there, no, those all things have finished or not, just check. And PYQs and exemplars. ओके, सो ऐसे आपको टिक मारना है. सो एक चैप्टर का अगर ऐसे टिक मार लिया, अगर आपका पूरा सब कुछ खत्म कर दिया, तो अपने आप को एक स्टार दे दो. ओके, सो डोंट वरी दैट आई हैव नॉट स्टार्टेड. कुछ बच्चे सोचते होंगे अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, तो क्या मैडम चेकलिस्ट दे रहे हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट माय डियर स्टूडेंट्स. यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू वर्क आउट फॉर दिस, बिकॉज अगर आप नाइट पढ़ना चाहते हो, यू आर रेडी टू रीड एट नाइट पढ़ो. कब से शुरू करोगे? 9 o'clock टू 11 o'clock. ओके, सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं बता रही हूँ, 9 o'clock टू 11 o'clock. फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, 12 o'clock टू 1:30. बस खत्म, गो टू बेड. 1:30 को गो टू बेड. ओके, फिर कितने हुए सेट्स? 1 2 सेट्स हो गए. 1:30 के बाद सो जाओ. सो जाने के बाद सुबह उठो, अपने क्लासेस वगैरह पूरा अटेंड कर लो, एवरीथिंग व्हेन इट विल बी. सो इट इज अराउंड 4 PM यू विल बी फ्री. ओके, 4 PM आप फ्री हो जाओगे शाम को. उसके बाद से फिर से स्टार्ट करो. कब तक? 7:30 तक. 7:30 PM तक study. Okay, whenever you are reading, don't see the phone. Generally you people postpone the thing and divert, जल्दी से डाइवर्ट हो जाते हो. तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ़ोन अपने पेरेंट्स को दे देना. ओके, अगर कोई भी और भी डाउट्स हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे चैट बॉक्स में लिखो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखो. मैं बाद में आपको सॉल्व करूंगी आपके प्रॉब्लम्स. और एक जो वीडियो मैं बनाऊंगी, तब आपको सारे आपके जो डाउट्स वगैरह हैं वो सब कुछ मैं क्लियर करूंगी. आपको पहले ओवरव्यू होना है पूरा चैप्टर का. हाइलाइटर लेके RSVP टेक्निक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. ओके, हाइलाइटर लेके आपको एनसीईआरटी चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उन सबको आपको अंडरलाइन करना है. तो फाइनली क्या होगा? परफेक्ट प्रैक्टिस. तो ऐसे अगर आप करोगे ना, तो आपका प्रैक्टिस ज़रूर हो जाएगा. प्रैक्टिस विल मेक यू कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट
Practice will increase unconsciously competent and become master in that. So इसके लिए gain knowledge, prepare yourself. You have to gain knowledge and prepare yourself. किसके लिए? बोर्ड एग्जाम्स के लिए. ओके, सो ये सब कुछ आपको करना है. जल्दी से आप लोग डिविएट हो जाते हो. ओके, बच्चे क्या होते हैं, चिल्ड्रन माइंड इज सो फिकल. यू हैव टू कंट्रोल विथ दीज ट्रिक्स. क्या है ट्रिक्स? पहले वाला, फर्स्ट वाला ट्रिक क्या है? फोन अपने पेरेंट्स को दे दो. फोन गिव टू पेरेंट्स. इस दिवाली के दिन आपको एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपको लेना है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन आपको लेना है कि आप पूरा एनसीईआरटी फर्स्ट फिनिश करोगे. आप पूरा साइंस आप कंसंट्रेट करके पढ़ोगे. लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन चूज द साइंस पाथ ओनली आफ्टर दिस 10th ऑल्सो. सो यू मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ विद द फंडामेंटल्स. सो इसके लिए क्या करना है, आपको पूरा एनसीईआरटी फर्स्ट पढ़ना है. ऐसे आपको लिखना है, चैप्टर नेम लिखो. ओके, टेक्स्ट बुक फिनिश किया कि नहीं, समरी आपने पढ़ा कि नहीं, एग्जाम्पलर्स आपने किया कि नहीं. ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किया कि नहीं, एक्सरसाइजेस खत्म किया कि नहीं, पीवाईक्यूज 2 इयर्स और 3 इयर्स का पीवाईक्यूज आपको करना है. ये सब कुछ मैंने किया कि नहीं, सब कुछ एक बार चेक कर लेना. लास्ट में एक स्टार मार्क दे देना. Okay, after everything, so you have lot of time. With that time only you have to utilize it properly. Okay, यहाँ पे देखो. So 4 to 7:30, 7:30 से 9 o'clock तक आप फ्री हो. यहाँ पे इस टाइम में आप अपना फोन देख सकते हो. कुछ थोड़ा अगर आपका कुछ डाउट वीडियोस वगैरह आप देखना चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट, because it is going to be this planning is going to be very much helpful for you. आपको first set 9 to 11, 12 to 1:30 is the second set, and the third step is 4 to 7:30. so इस बीच में आप जब ये सारे टाइमिंग्स आप फॉलो कर रहे हो ना, यू डोंट गो विद द फोन. ओके, आप जाके सीधा अपने पेरेंट्स को दे देना, नहीं तो कहीं पर रख देना. नहीं, तभी अगर आपके पास फ़ोन होगा, आप मोबाइल डाटा ऑफ करके ही फ़ोन अपने पास रखोगे, नहीं तो अपने पेरेंट्स को दे दोगे. आप मोबाइल डाटा ऑन करके आप पढ़ाई करते हो, नोटिफिकेशंस कंटिन्यूसली आते रहते हैं, यू पीपल विल डाइवर्ट. सो डोंट डाइवर्ट योरसेल्फ माय डियर स्टूडेंट्स. वेरी लेस टाइम इज देयर इन आवर हैंड. दैट्स व्हाई आई केम विद अ 60 days प्लान. 60 days हो जाएगा कि नहीं प्लान? 60 days में होगा कि नहीं आपका? उससे कम टाइम में ही आपका हो जा रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स वेरी मच पार्ट वाज रिमूव्ड. सो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जितना पढ़ना है उतना पढ़ो. सो काफ़ी है ये. दिस टाइम इज वेरी वेरी सफिशिएंट फॉर यू. एवरी टाइम व्हेनेवर यू डिविएट यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ अगेन. जब भी आप डिविएट करते हो आप अपना A1 सोचो. A1 ये आपके सामने होना चाहिए. पोस्टर्स बनाओ, घर के आपके स्टडी एरिया के अराउंड लगाओ. आप जब भी देखोगे तो आपको A+, A1 यही सब कुछ आपको दिखना है, क्योंकि तभी आप अपने माइंड से पूरा अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाओगे. एंड जो भी आपका गोल है उसको हासिल करने के लिए आप वर्कआउट करोगे. ओके, सो व्हेनेवर यू कंट्रोल योरसेल्फ देयर इज अ पेन. जब भी आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, फ़ोन आ रहा है, आप नहीं उठा सकते हो, आप अपने फ्रेंड को रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ये सब कुछ जो आपके दिमाग में चलता रहेगा, तब आप नहीं पढ़ाई कर सकोगे. इसीलिए आप अपना फ़ोन लेके अपने पेरेंट्स को दे दो. जो भी 2 hours यू आर स्पेंडिंग, वट एवर द 2 hours यू आर स्पेंडिंग, फर्स्ट डे इज 2 hours. ओके, सेकेंड डे इज, यहाँ पे देखो, फर्स्ट डे है 2 hours, सेकेंड डे इट इज 1 hour, थर्ड डे इज 1 hour again. So totally how many hours? 4 hours. Every day you have to spend some 4 hours. Okay, so third day
थर्ड डे का समरी देखना। थर्ड डे आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले एक बार अपने आप को स्टार मार्क दे देना है, क्योंकि आपने सब कुछ खत्म कर दिया। ओके, जो भी दिया गया है आपको एनसीईआरटी सिलेबस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, असर्शन रीजंस, exercises, summary, NCERT examples, previous year question paper, these all things you are going to solve it, and then the complete ticks also you have to keep, because when you tick, so that you will get an idea, yes किस दिन पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहीं मिस हो गया कि नहीं, वो सब कुछ आपको याद आ जाएगा। सो इसलिए द रैपिड सीरियल विजुअल प्रेजेंटेशन का जो टेक्निक मैंने बताया, that you need to follow. Okay, rapid serial visual प्रेजेंटेशन, ये जो है RSVP टेक्निक, इसको सीरियसली आप लोग फॉलो करो और जरूर आपको सक्सेस आएगा। आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, आपका A1। आप कभी फोन देखते हो, आपके पेरेंट्स कुछ टोकते हैं या कुछ आपको बोलते हैं आप नहीं कर सकोगे, ये सब कुछ आपको नेगेटिविटी पूरा हटा देना है। नो नेगेटिव थॉट्स, राइट, नो नेगेटिव थॉट्स, इट मस्ट बी, एवरीथिंग मस्ट बी पॉजिटिव पॉजिटिव। सो जब आप सुबह उठते हो, एक बार उठ के ब्रीथिंग एक्सरसाइज थोड़ा सा करो, आप स्ट्रांग रहोगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। ओके, सो वेन एवर you people are feeling that you are deviating, control yourself and count for back counting। back counting शुरू करना 21। why 21? 21 is a number which will control everything because अगर कोई हैबिट आप करना चाहते हो 21 डेज करो, वो आपकी आदत बन जाएगी। ओके, इसलिए आपको क्या करना है, वेन एवर यू आर गेटिंग डिविएटेड, इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर डिविएटिंग, यू स्टार्ट बैक काउंटिंग 21 नंबर्स। 21 नंबर्स अगर आपको बैक काउंटिंग करोगे ना, तो आपका अपने आप से वो डिविएशन पूरा कम हो जाएगा। तो जस्ट गो फॉर इट, देर इज नो शॉर्टकट फॉर द हार्ड वर्क, फॉर द सक्सेस। डू स्मार्ट वर्क, दैट इज द ओनली शॉर्टकट। Okay, there is no shortcut for the hard work, there is no shortcut for the success, because smart work is the only thing which you can do। Okay, what is the smart work? अभी तक आपने एंजॉय कर लिया, वही है स्मार्ट वर्क। अभी तक आपने एंजॉय कर लिया, अभी से आप स्टार्ट कर रहे हो, 2 महीने स्ट्रांगली पढ़ो, बस खत्म, आप पूरा कर सकोगे। क्योंकि बहुत सा जो भी जितना भी एक्स्ट्रा टाइम है, सारे सब्जेक्ट्स आप स्पेंड कर सकते हो। नो, आपने पहले ही खत्म कर दिया, 4 आवर्स के पहले ही आपने पूरा सब कुछ कवर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। यू कैन गो फॉर सम अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। ओके, ये 4 डेज ओनली आई एम टेलिंग यू टू डू ओनली फॉर 4 डेज। आपके पास 1 वीक में और 3 डेज बच गए, you spend for other subjects, okay, these 3 days you spend for other subjects। अच्छी तरह से कर सकोगे, यहाँ पे भी आपको टाइम बच सकता है, बहुत सारा टाइम बचेगा। ओनली द प्लानिंग मेक्स, I am not giving any timetable, I am just telling you the timings which you can follow। if you are not able to follow, prepare your own timetable, बट चेकलिस्ट लगाना मत भूलना। चेकलिस्ट तो आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप चेकलिस्ट बनाओगे तभी आप कितना कवर किया, कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, कहाँ आपको और थोड़ा फोकस करना है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। ओके, सो 1 मिनट, यहाँ पे मैं, ओके, यू हैव टू बी, फर्स्ट थिंग डिसिप्लिन, you have to practice। if you are disciplined, then only you can practice। do smart work। ओके, स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या होना है, सेल्फ कंट्रोल्ड,
सो ये सब कुछ करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर, okay, to achieve A1. What is the strong willpower for you? Yours is overall A1, क्योंकि ग्रेड्स देते हैं सीबीएसई में, ओवरऑल A1 आपको लाना है. दैट इज ओनली द वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. सो व्हाट इज द फाइनल थिंग विच यू कैन, डिटर्मिनेशन लीड्स टू कलर चेंज करते हैं, सक्सेस. Okay, determination leads to success. So you have to be very very determined for doing this. A 60 days plan which I am giving you, this is a very good task. So because स्मार्ट वर्क आप करते हो, सेल्फ कंट्रोल रहोगे, विल पावर बढ़ेगा. ओके, स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए. डिसिप्लिन, पहले डिसिप्लिन्ड वे यू हैव टू प्रिपेयर द कंप्लीट चेकलिस्ट. चेकलिस्ट पहले बना के फिक्स कर दो अपने स्टडी एरिया में. फर्स्ट डे एनसीईआरटी, अपना टाइम टेबल भी आप लोग बना लो. अब आज 14th है, आज आप वीडियो देख के रात को बना के ही सोओगे आप लोग. आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो यू हैव टू प्रिपेयर द लिस्ट, प्रिपेयर द प्लानिंग, देन ओनली. सो अगर आपने आज नहीं देखा, कल देख रहे हो वीडियो, ओके, कल या परसों देख रहे हो, उस दिन से फिर से 60 डेज मतलब एग्जामिनेशन आ जाएंगे. सो दिस विल गिव यू अ प्रिपरेशन फॉर द प्री बोर्ड्स ऑल्सो. आपके प्री बोर्ड्स आर ऑल्सो अहेड. ओके, विद इन 1 month ऑल द स्कूल्स, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स विल स्टार्ट प्री बोर्ड्स. तो आपका प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो जाएगी. अगर आपने 100 डेज का प्लान देखा, वो वाला फॉलो कर रहे हो, तो डायरेक्टली प्री बोर्ड आप लिख सकते हो. दैट विल टेस्ट योर नो, यू कैन चेक योर नॉलेज, कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, आपको समझ में आ जाएगा. अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा, अभी स्टार्ट कर रहे हो, वेल एंड गुड. ओके, पहले स्टार्ट तो करो, रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं दिया, स्मार्ट वर्क दिया. आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर आपको होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अचीव एनीथिंग. ओके, सो डिसिप्लिन्ड बनो, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो. परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ओके, परफेक्ट प्रैक्टिस करो. ओके, चलो. तो बिफोर गोइंग टू बेड, और एक मैंने रखा. So study tricks, these are the study tricks. Okay, 4 hours you have to spend for each chapter. For each chapter you have to spend 4 hours, then only you can do. Okay, so अगर आप नाइट पढ़ना चाहते हो, नाइट पढ़ो बेटा, कोई you can read night. मॉर्निंग पढ़ना चाहते हो, योर विश. ओके, कुछ भी आप करना चाहते हो वो आप करो, लेकिन करो पहले. ओके, सो फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल हो जाओ, फोन वगैरह मत छुओ, डोंट वॉच द फोन, सेल्फ कंट्रोल हो जाओ. ये दे देगा सब कुछ आपको. और अपने सामने, आंखों के सामने क्या लगाओगे, एक अच्छा सा पॉजिटिव पोस्टर. स्टार्ट योर डे विद अ डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विद अ सेटिस्फैक्शन दैट आज कुछ सीखा, वो वाला पोस्टर लगा दो. और ओवरऑल A1 का पोस्टर लगा दो अपने आंगल पर. जहाँ पे भी देखोगे आपको यही सब दिखना पड़ेगा, यही सब दिखेगा, तभी आपका ब्रेन एक्सेप्ट करेगा. आप पढ़ के 1:30 को अगर सो जाओगे ना, तो आपका ब्रेन, आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होके आपका
विल पावर पूरा स्ट्रांग करेगा, सेल्फ कंट्रोल्ड हो गए, पढ़ाई कर रहे हो, सो विल पावर पूरा डेवलप हो जाएगा कि आपका जो विल पावर है, क्या है आपका पावर, आप क्या हासिल करना चाहते हो, यू वांट टू गेट ओवरऑल A1, सो वो आप जरूर कर सकोगे। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्पेंड द टाइम 4 hours फॉर ईच चैप्टर। अगर उससे कम में खत्म हो गया तो वेरी गुड, यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, यू कैन रिड्यूस द टाइम। इसीलिए मैंने 50-62 दिया है। जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है उसके लिए 60 डेज, जिसने अभी ऑलरेडी स्टार्ट किया है उसके लिए 50 डेज। ओके, कोई सा भी डेज आप चूज करो, लेकिन स्टार्ट तो करो। ओके, सो प्रैक्टिस will make you consciously competent. Practice will make you practice will increase and it will make you unconsciously competent and became masters in that, master बन जाओगे in that particular topic। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। दिस प्रैक्टिस will definitely give you success. This is only the success mantra. So every day when you wake up or when you go to bed, एक छोटा सा मंत्र दूंगी, वो आपको फिक्स करके अपने आंखों के सामने वो 5 बार पढ़ के सोना है, 5 बार पढ़ के उठना है। That is this one, every morning and before going to bed, every morning and before going to bed, okay, 5 times, 5 times आपको बोलना है। I am the best, I can do it, God is always with me, I am a winner, today is my day। आपके 4 hours for science आपके हैं। ओके, ऑल द बेस्ट माय चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करो बेटा। पेरेंट्स ना, आप लोग पढ़ोगे ना तो पेरेंट्स और भी पढ़ाएंगे, बहुत हैप्पी फील होंगे। ओके, द डे व्हेन रिजल्ट कम, आपके मुंह यू आर गोइंग टू स्माइल, लाफ। आपके पेरेंट्स में हाथ में पूरे स्वीट्स के डब्बे रहेंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो दिन एक बार अपने आंखों के सामने सोच के आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से स्टार्ट करो। सो एवरी डे यू आर गोइंग टू स्पीक दिस 5 lines टू योर सेल्फ 5 times, okay, before going to bed and after waking up. What are they? I am the best, I can do it, God is always with me, I am a winner, today is my day। okay, all the best। so ये है मेरा चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट। ओके, होप यू लाइक इट, लाइक द सेशन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया, इंस्टॉल कर लो और वहाँ पे कोड मांगेंगे, कोड डाल देना VM CBSE प्लस या इकोनॉमिक, कुछ भी आप ले सकते हो। सो बहुत ही कम अमाउंट है, इकोनॉमिक फ्रेंडली है, सो जस्ट गो फॉर इट। एक बार यूनिवर्सल ट्रूथ बता देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकॉन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस, गो टू माय प्रोफाइल विजय मनोरमा गोविंदू इन द अनअकैडमी ऐप में मेरे प्रोफाइल में जाओ, फॉलो करो, यू विल गेट माय अपडेट्स। माय क्लासेस आर 6 PM एंड 7 PM। 7 PM को प्लस में होता है, 6 PM को स्पेशल क्लास में होता है। ओके, VM CBSE को यूज़ करो, 10% रिडक्शन पाओ, हैप्पी लर्निंग स्टार्ट करो, ओवरऑल A1 लेके आओ। ये है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, सो ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे, नाइट हो गया, गुड नाइट, हैव ए नाइस स्लीप, प्लान करके सोना। ओके, बाय बाय।